इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। सवेरे सवेरे कई लोग तो कुत्ते से अपना मुंह चटवाते रहते हैं, हाँ कि ना मैया। सवेरे सवेरे कुत्तों को लोग छिछी कराने निकलते हैं। गाय का गोबर साफ करने में इन्हें दिक्कत है और कुत्ते की पॉटी उठाने को ये अपना सौभाग्य समझते हैं, है ना। गाय की सेवा करना इन्हें बुरा लगता है, अरे ये तो पुरानी बातें हैं, अनपढ़ गंवार। हम गाय की सेवा करें तो गंवार, तुम कुत्ते की पट्टी उठाओ तो मॉडर्न। क्यों? ये बड़ी विचारधारा में फर्क आया है। पहले तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग कहते बड़ी अनपढ़ है, गंवार है, और आज की पढ़ी लिखी क्या उठा रही हैं? बोलो। गाय का गोबर तो आंगन लीपने के काम आता था, चूल्हा लीपने के काम आता था। गाय के गोबर के गौर गणेश बना करके पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। पूजा में भी गाय का गोबर का प्रयोग होता था। गणेश जी गोबर के बनते कि नहीं? बोलो हाँ, गौर गणेश गोबर के बनते हैं। जहां पूजा होती है वहां बिना गाय के गोबर से लीपे वो जगह शुद्ध नहीं होती। जब नया घर बनता है तो पहला प्रवेश गाय का ही होता है, तब वह गृह प्रवेश माना जाता है। तो गाय का गोबर तो आंगन लीपने के काम आता था। कुत्ते के गोबर से क्या लीपोगे बाबू? क्या लिपेगा? पूछो मैडम से, क्या लीपेंगी? मुंह लीपेंगी क्या? इसलिए गाय सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय की सेवा के लिए हम सबको खड़े रहना चाहिए। आज हमारे भारत में गाय कट रही है, कितना दुर्भाग्य है। आज बूचड़ खाना है कितने सारे भारत में। सभी बूचड़ खाना को लाइसेंस देने वाले कौन हैं? हिंदू नेता। जिन नेताओं को आप वोट देके संसद में भेजते हो, वही नेताओं की इजाजत से बूचड़ खाने चल रहे हैं। आज भारत में जितने बूचड़ खाने चल रहे हैं, बताइए किसी हिंदू नेता के साइन से तो चल रहे हैं? क्योंकि वो लाइसेंस देने वाला कोई नेता होगा, कोई उस पद का पदाधिकारी होगा। बोलो मेरी मां, बताओ, गाय की हत्या मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? बोलो जोर से, जोर से बोलो। मुसलमान तो बदनाम है साहब। हिंदू लाइसेंस ही ना दे, सरकार तो अभी हिंदुओं की है। हिंदू लाइसेंस ना दे तो मुसलमान कैसे काटेगा? क्यों? अभी सरकार हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जब हिंदुओं की सरकार है तो गाय कट रही है तो हिंदुओं की इजाजत से कट रही है कि मुसलमानों की? यदि मुसलमान सत्ता पे होते फिर गाय कटती तो हम मानते कि हाँ मुसलमान दोषी है। लेकिन हिंदू की सत्ता है, हिंदू सत्ता पर है और गाय कट रही है तो दोषी मुसलमान कैसे हुआ? दोषी तो हिंदू ही हुआ, क्योंकि आपकी इजाजत से लाइसेंस दिया गया बूचड़ खाने का। आप ना देते लाइसेंस तो क्या मजाल किसी की गाय काट ले? क्यों? बात सही है कि गलत है? मुसलमान तो सिर्फ बदनाम है। हिंदू चाह ले तो आज मोदी जी चाह लें। मोदी जी ने चाह लिया कि 1000 का नोट बंद होगा, बोल दिया रात को कल से 1000 का नोट बंद हो गया कि नहीं? यदि मोदी जी के कहने से 1000 का नोट बंद हो सकता है तो मोदी जी के कहने से गौ हत्या भी बंद हो सकती है।
कह दे कला के सारे लाइसेंस रद्द, गाय को मैं राज्य माता राष्ट्र माता का दर्जा दे रहा हूं, लो गौ हत्या बंद। मोदी जी को 2 लाइन कहनी है, बस इतना कहना है कि गाय को राष्ट्र माता, सारे बूचड़ खाने रद्द, इतना ही तो कहना है। पर इतना कहने के लिए अब 10 साल तो बीत गए, इतना नहीं सुन पाए हम। हमें नहीं लगता कि अब सुन पाएंगे ये सब। क्यों मेरी मां? इसलिए गाय को सम्मान देने के लिए ना, गाय से प्रेम होना चाहिए। मोदी जी बचपन में गाय चराए होते तो जरूर गौहत्या बंद कराते। गाय चराए नहीं है मोदी जी, ऐसा लगता है। क्यों चराए हैं? हम गाय चराए हैं बचपन में। मोदी जी बस चाय बेचे हैं, ठीक है। गाय के लिए मोदी जी को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मोदी जी नहीं गौहत्या बंद करेंगे तो फिर आगे कौन मुस्लिम नेता करेगा? बोलो। अभी तो मोदी जी से हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं और कौन करेगा। तो हमारी उम्मीद तो मोदी जी से है, और मोदी जी नहीं करें तो फिर कौन करे? इतना काम मोदी जी ने किया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, इतने बढ़िया बढ़िया काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। यदि इतने अच्छे काम हुए हैं मोदी जी के द्वारा, तो बस एक काम और बाकी है, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद करा देंगे ना, तो युगों युगों तक मोदी जी का नाम अमर रहेगा। एक काम और, बाकी सारे काम हो गए, अच्छे हो गए। क्यों? और हम सबको उम्मीद भी मोदी जी से है। आने वाला शासक पता नहीं कैसा होता है, भविष्य का तो हम जानते नहीं हैं। क्यों मेरी मां? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बढ़िया काम किया, गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया, महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। यदि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी गाय को राज्य माता का दर्जा देके गौहत्या बंद कर सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी भी गाय को राज्य माता का दर्जा देके गौहत्या बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पर गाय के बारे में अभी कोई सोच भी नहीं रहा है। सोच रहा है? क्यों मेरी मां? गाय कट रही है, चलो गाय गौ हत्या और बढ़ी है, घटी नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए हम सबको चाहिए कि गाय का सम्मान होना चाहिए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत में गौ हत्या बंद हो? इस मामले में नेपाल अच्छा है। आपको पता है नेपाल में गौ हत्या नहीं होती। अभी एक गौ माता को किसी ने मार दिया था तो पूरे नेपाल में हल्ला हो गया और उस आदमी को मारने वाले को जेल के भीतर डाल दिया। राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है गाय को नेपाल में। राष्ट्रीय पशु का दर्जा है, राष्ट्रीय पशु है। जैसे हमारे यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि नहीं? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारे यहां जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे ही यदि राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है
तो तुम्हारे बाप दादों को दूध पिलाया है गाय ने, तो गाय राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्र की माता काहे नहीं हो सकती गाय भैया? हमारे भगवान ने गाय की सेवा की है, क्यों? हमारे भगवान ने गाय की सेवा की है कि नहीं? फिर इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गाय की सेवा करें। प्रिय भक्तों, भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, और इसके बाद भगवान बड़े प्रेम से भगवान आज सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा वरुण लोक चुरा कर वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से लेकर आए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान सबको बैकुंठ की सैर कराते हैं, पर बैकुंठ और वृंदावन जब दोनों को तराजू में रखा गया तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से, वृंदावन बैकुंठ से ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम सब वृंदावन की महिमा से वृंदावन को समझें कि ये वृंदावन सामान्य धरती नहीं है, ये वृंदावन भगवान का निज धाम है, जहां भगवान की अखंड लीलाएं चलती हैं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना और यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का वर्षों से इंतजार था। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने वीक्षरन्तुम, मन में रमण करने का मन बनाया, और भगवान ने योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के आज रास रचाने के लिए प्रभु अधरों पर बांसुरी रख करके बजाते हैं। श्याम सुंदर की जब बांसुरी बजी तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान जब बांसुरी बजाते तो वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण बिनहीन, वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे आधीन। भगवान जब बांसुरी बजाए तो भगवान की बांसुरी की तान सुन करके सारा समाज, गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लग गईं। आज भगवान ने पहली बार संसार के लोगों के लिए, जगत के लिए बांसुरी बजाई, और भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियां गाय दोहना भूल गईं, काजल लगाना भूल गईं, बच्चों को दूध पिलाना भूल गईं। सारा काम धाम छोड़ छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए, दौड़ पड़ी भगवान के लिए, भगवान की ओर दौड़ती हैं, भगवान से मिलना चाहती हैं। गोपियां किससे मिलना चाहती हैं? गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं, दौड़ती हैं भगवान की ओर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो
जब लोल कुंडलाः दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दौड़ पड़ी गोपियां गाय दोहती हुई, सारा काम धाम छोड़कर सखियां कृष्ण से मिलने के लिए। गजब की उत्कंठा है भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, हम लोग बड़े अभागी हैं कि भगवान से मिलने के लिए हम इतने तड़पते ही नहीं, इतने रोते ही नहीं, इतने परेशान होते ही नहीं। बड़े परेशान हैं। गोपियां दौड़ रही हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, हम लोग पागलों की तरह कहां भागते हैं। शराबी पागलों की तरह शराब की दुकान में जाता है, लाइन में खड़ा है। शराबी शराब पी करके पागल हो जाता है। शराबी पागल ही तो है। जैसे शराबी पागल हो जाता है, शराब पीकर अपनी मां को भूल जाता है शराब के नशे में, अपनी पत्नी को भूल जाता है मां के नशे में, अपने बच्चों को भूल जाता है, अपने घर का पता भूल जाता है, गंदी नाली में पड़ा रहता है। यदि शराबी शराब के नशे में अपने घर का पता भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, तो जरा बताओ, भक्ति करने वाले साधक के अंदर भक्ति में कभी ऐसा प्रेम जागा भगवान के लिए कि घर का पता भूल जाए, परिवार को भूल जाए? क्या ऐसी स्थिति होती है? यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो वही भक्ति है। जब हम सब भूल जाएं, अब हम मंदिर में जाके भी कुछ नहीं भूल पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। बात समझ में आई? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जब मैं था मतलब जब तक मेरा अभिमान था, जब मैं हूं तब हरि नहीं। मेरा अभिमान है तो भगवान नहीं है। जब मेरा पता ना रहे, जब मुझे मेरा ही पता ना रहे, मेरे घर का, द्वार का, परिवार का जब मुझे पता ना हो, जब मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो समझ लेना कि भगवान को पाने के योग्य हो गया। जब मैं कुछ भूला ही नहीं, भगवान के लिए ना भूलना पड़ता। भूलना पड़ता क्या यार, भूल जाता है। देखो, मैं आपको जबरदस्ती भुलाऊं मार मार के, ये नहीं। भगवान के प्रेम में, ये प्रेम कुछ ऐसी चीज है, आप कभी प्रेम करेंगे तो पता लगेगा कि प्रेम होता कैसा है। जब प्रेम कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। ये प्रेम बड़ी विलक्षण चीज है। ये प्रेम हम लोग समझते ही नहीं। गोपियां सब छोड़ करके कृष्ण से मिलने आई। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। जब भक्त भगवान को बुलाए उसका नाम है भक्ति, पर जब भगवान भक्त को बुलाए उसका नाम है भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। हम भगवान को इतना याद करें, इतना याद करें कि अब हम याद ना करें, भगवान हमें याद करें। यह है भक्ति। भक्ति की एक चरम सीमा है ये। गोपियां उस चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। कहां तक पहुंच चुकी हैं? बोलो। चरम सीमा में। गोपियां भक्ति की चरम सीमा में पहुंच चुकी हैं। भक्ति की चरम सीमा को पार कर गई। गोपियां दौड़ रही हैं पागलों की तरह, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज भगवान सारी गोपियों को जब देखते हैं, सबसे कहते स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम। भगवान स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ गोपियों आओ। जब सारी गोपियां आई तो भगवान ने सारी गोपियों को
स्वागत करके आओ आओ आओ, ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? हे सखियो, तुम यहां क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है? आने का हेतु क्या है? गोपियां बोली, प्रभु हम आपका दर्शन करने आई, आपका दर्शन करके अब बस जीवन सफल हो गया। भगवान बोले अब घर जाओ, जाओ, अब घर जाओ। गोपियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु घर छोड़कर तो हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़कर के कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। अब यहां पर भगवान ने गोपियों से क्या कहा और गोपियों ने भगवान से क्या कहा, वो जरा ध्यान से सुनने लायक है, इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। बच्चे ऊधम करें तो उस तरफ बैठ जाइएगा किनारे, बच्चों को शांत रखिएगा। अब भगवान अपनी गोपियों से कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं प्रभु आपने हमें बुलाया है। अच्छा ये बताओ भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया है? क्या करने के लिए बुलाया है? आज भगवान ने गोपियों को रास रचाने के लिए बुलाया है। काय के लिए बुलाया है? जोर से। आज भगवान का मन है रंतुम, रमण करना, रास। आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। अच्छा ये रास रचाना क्या है? रास क्या है? ये रास भैया क्या है? ये रास, रास का सही अर्थ है भक्त का मतलब जीवात्मा का, परमात्मा से मतलब भगवान से, भक्त का भगवान से मिलन। कैसा मिलन? एक प्राप्ति के भगवान को पा लिया। अभी तक हम लोग कैसा कर रहे हैं? कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, कैसी भक्ति करें, कैसा जप करें, कैसा तप करें कि भगवान मिल जाए। भक्ति कैसी करें हम? अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें कि भगवान मिलें। लेकिन गोपियां वो भक्ति करके उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पहुंच गईं कि भगवान अब मिल गए। तो हम लोग अभी कैसे मिलेंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। और गोपियां वहां पहुंच गईं जहां वो मिल गए। तो जब भगवान मिल जाएंगे तो मिलेंगे कैसे? उस मिलन का नाम ही है रास। जब रास रचाने के लिए, जब प्रभु आपके संग खड़े हो जाएंगे, चलो अब रास रचाते हैं। रास में क्या हुआ? भगवान आपके संग। अच्छा ये बताओ, जब विवाह होता है किसी का तो आप सब लोग नाचते हो कि नहीं? चलो विवाह की छोड़ो, अभी कथा में देखो भजन हुआ, आप सब नाचे कि नहीं? कुछ लोग नाचे, नृत्य किए तो नाचे। अच्छा बताओ इसी नृत्य में कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए बड़े, और वो संत बड़े प्रेम से भक्ति की धुन में झूमने लग जाएं, तो उनके संग आप भी झूमने का मन बनाओगे कि नहीं? भाई हम भी इन संत के संग जरा झूम लें, हाँ या ना? बोलो। आजकल हमारे देश में नाचने को, झूमने को गलत कहा जाता है। देखो वो वाला जो पिक्चरों का नाचना झूमना है वो तो गलत है ही, अश्लील है। लेकिन मीराबाई ने नाचा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा नाची रे, मीरा नाची कि नहीं? पर बताओ मीरा जगत के लिए नाची कि जगन्नाथ के लिए नाची? हाँ,
तो नाचना बुरा तब है जब जगत को रिझाने के लिए नाचा जाए। तो जगत को रिझाने के लिए नाचना तो गलत है, पर जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचना बिल्कुल सही है ना। तो जैसे कोई संत नाचने लग जाए तो आप भी चाहोगे कि मैं भी संग नाच लूं। जरा सोचिए कि